Hello students, today we will discuss our chapter 12th that is electricity and circuits। तो सबसे फर्स्ट वन हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो हम नॉर्मली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट बोल देते हैं हम। डैट मीन्स हम लाइट के ऊपर कौन कौन सा काम है, ऑब्वियसली हमारी आज की जो डेली लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज़्यादातर ही डिपेंड है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कब ऑपरेट करते हैं, जैसे पंप्स के लिए ऑपरेट करते हैं। क्यों पंप्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें वाटर की बहुत ही नीड है। हम वाटर कौन कौन कहाँ कहाँ से यूज़ करते हैं? हमें अंडरग्राउंड मतलब कि धरती के नीचे से वाटर का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी पंप यूज़ करते हैं। कुओं से पानी निकालना है, उसके लिए भी पंप यूज़ करते हैं। एंड अगर हमें वाटर को छत के ऊपर लेके जाना है, उसके लिए भी पंप यूज़ करते हैं। एंड पंप कैसे ऑपरेट होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और भी हमारे बहुत सारे यूज़ है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। जैसे कि आपको गर्मियों में गर्मी लगती है, आप फ़ैन ऑन करते हो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमें हवा देता है। आप टीवी देखते हो, फ़ोन चार्ज करते हो, मतलब कि आपको सभी काम में या डेली लाइफ के जो भी आपके काम करने होते हैं उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। बट बाय चांस हमारे इंडिया में ऐसे कई रीजन हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, या फिर आप कहीं ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो? मेनली हमें कहीं पे हम अंधेरे में गए हुए, तो वहाँ हमें सबसे पहले हमारी नीड क्या है? हमें वहाँ पे रोशनी करनी है। तो रोशनी कैसे करोगे आप? इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, तो आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पे? टॉर्च। टॉर्च के अंदर क्या होता है? ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब डेट लाइट्स अप। टॉर्च तो ऑब्वियसली सभी ने यूज़ की होगी एंड देखा भी होगा। उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है। जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो वो लाइट देता है, एंड ऑफ करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी हम नॉर्मली क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक जो आपके होम होते हैं वहाँ पे एक स्विच लगा होता है, या अंदर के अंदर ही वायर वाला सिस्टम होता है। बट जो आपकी टॉर्च है वो बिल्कुल एक छोटी सी होती है और आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो इसके अंदर का हम सिस्टम देखते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, मतलब कि कैसे आपका बल्ब ऑन हुआ एक टॉर्च के अंदर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक देखो, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। मतलब जो टॉर्च के अंदर बल्ब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी किसकी हेल्प से आती है? आपकी इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से। अब ये इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? अगर आपके घर में टॉर्च नहीं है तो आप ज़्यादातर आपके जैसे टीवी के रिमोट के अंदर सेल है वो देखो, वहाँ से देखने से आपके पास क्लियर हो जाएगा और ये लेसन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उनको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक सेल। बिकॉज आप रिमोट की हेल्प से टीवी को ऑन करते हो तो वहाँ भी लाइट का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, और उसमें कौन मेन आपका फंक्शन होता है? एक इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल कैसे दिखता है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया आप रियली में भी आपका रिमोट का सेल देख सकते हो, या फिर आपके अलार्म क्लॉक में होता है, रिस्ट वॉचेज़ में जो बिल्कुल पहले वाली होती थी उनमें बिल्कुल छोटा सा सेल होता है, बिल्कुल इतनी सी शेप का, वो भी आपने देखा होगा। ट्रांजिस्टर रेडियोज़ में देख सकते हो, कैमराज में देख सकते हो, बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिनके अंदर ये सेल यूज़ होते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों के खिलौनों में भी बड़े वाले सेल यूज़ होने लगे हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बना होता है। देखो आपको यहाँ पे दिख रही है बिल्कुल एक स्मॉल मेटल की कैप। मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रही हूँ कि ये कैसा है। ये कुछ इस तरह से है, जैसे कि ऐसे होता है ये। यहाँ पे एक मेटल की बेस मतलब कि मेटल की प्लेट जैसी फिगर होती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ऊपर उठा हुआ कैप टाइप होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो जो ये कैप वाली साइड होता है यहाँ पे पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन लगा होता है। बहुत सारे सेल्स में लिखा भी होता है अगर आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे। इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड। एक साइड क्या होती है? मेटल की कैप होती है, एंड अनदर साइड एक मेटल की डिस्क होती है। जो मेटल कैप होता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा होता है, एंड जहाँ पे मेटल की डिस्क होती है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड द मेटल कैप आर द पॉजिटिव टर्मिनल्स। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल। सभी के दो ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो सेल के अंदर केमिकल स्टोर होता है। मैंने तो मतलब ये किया हुआ है कि मैंने बहुत टाइम अपने सेल ख़राब हो जाते हैं, तो अगर हम उसको अंदर से क्या निकलता है, एक ब्लैक कलर का कुछ ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप का ग्रेफाइट निकलता है। तो ये एक तरह से केमिकल होता है जिसकी हेल्प से क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। बिल्कुल ब्लैकिश और ग्रेश कलर का
सेल के अंदर सिलेंड्रिकल शेप में कुछ होता है, तो वो क्या होता है, एक केमिकल होता है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप। जब उसका पूरा केमिकल यूज्ड अप हो जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप हो जाता है। जैसे आप दिवाली पे क्या करते हो, पटाखे यूज़ करते हो या सिंपल बम्स यूज़ करते हो, तो वो क्या करते हैं, जब आप उसको फायर करते हो तो जो उसके अंदर केमिकल यूज़ हो जाता है तब तक वो आपका जो भी है, मान लो अनार बम है कुछ ऐसा, वो तब तक ही लाइटनिंग देता है जब तक उसका अंदर का केमिकल ख़त्म नहीं होता। जैसे ही केमिकल ख़त्म हो जाता है वो भी जलना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप फिरकी यूज़ करते हो, फिरकी के अंदर भी केमिकल, तो ऐसा ही कुछ केमिकल आपके इलेक्ट्रिक सेल में भरा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपने ये साइन बहुत जगह दिया होगा, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, कुछ इस तरह का। तो ये बेटा एक तरह से हमें वार्न करने के लिए साइन है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको डेली यूज़ में पता होना चाहिए। जहाँ भी ये साइन होता है डैट मीन्स आपको वहाँ से दूर रहना है, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे हम सिंपली हैंड यूज़ नहीं कर सकते उसको। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यू शुड नेवर अटैम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। आपको इलेक्ट्रिक वायर एंड सॉकेट्स के साथ कभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। फिर बाय चांस क्या पता इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपको करंट लगने का डर रह सकता है। और जहाँ पे ये साइन होते हैं वहाँ तो उनके पास जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपके बिजली ठीक करने वाले होते हैं वो भी एक प्रॉपर ड्रेस के साथ और इंस्ट्रूमेंट के साथ उन वायर्स को हैंडल करते हैं। तो डैट मीन्स आप उसको प्रॉपरली हैंड नहीं कर सकते आपकी हैंड की हेल्प से। तो इसलिए ये साइन वहाँ पे लगाया जाता है पीपल्स को वार्न करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आपको ये लेसन में एक्टिविटी करनी है तो आप सिर्फ ये वाले सेल यूज़ कर सकते हो, इनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो हम इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे थे, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब। सबके घरों में होंगे, अब फिलहाल ट्यूब यूज़ होने लगी है, बट फिर भी अगर कोई बल्ब है फ्यूज़ हुआ पड़ा है तो आप उसको देखोगे कुछ इस तरह से दिखता है। रियल में इस तरह से दिखता है। जब ये ऊपर की मेटल को हम उतार देते हैं तो ये अंदर का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने बोला था सेल की अगर ऊपर की हम लेयर को उतार देते हैं तो वो अंदर से ब्लैक कलर का सिलेंड्रिकल कुछ ऐसी आपको शेप दिखाई देगी, जो क्या होता है, केमिकल होता है जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो चलो अब हम बल्ब के अंदर के फंक्शनिंग को देखते हैं। एक्टिविटी 1 देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, फिर उसके बल्ब को देखना है। जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करोगे तो बल्ब में देखोगे कि मेन चीज़ कहाँ से आपको लाइट आ रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। अब यहाँ पे ये वाले बल्ब की हेल्प से समझा रही हूँ। देखो कुछ जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे 2 वायर होती हैं, समझ में आ रहा है। एक वायर कुछ यहाँ पे कनेक्ट होती है और दूसरे वाली वायर बिल्कुल बेस में कनेक्ट होती है। एक सिंपल सी वायर कुछ इस तरह से शेप में यहाँ पे दोनों से बंधी होती है। जब हम कहते हैं ना हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो मतलब कि जो ये वायर होती है ना, ये पक्का क्या होती है, यहाँ एक वाले इससे हट जाती है। बात समझ में आई क्या होती है, मतलब कि हमें ऐसे दिखाई देती है तो हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। अब अगर हम इस वायर को दोबारा कैपेबल हो जाए कि वापस से इसको यूज़ कर दे तो हमारा बल्ब ऑन हो सकता है, बट ये तो हमारा मिरर के अंदर बिल्कुल अच्छे से पैक्ड होता है। तो ये जो ये ब्लू कलर की आपको वायर दिख रही है, 1 मिनट, तो जो मैंने अभी ये 2 वायर बनाई थी और यहाँ पे ये आपको ब्लू कलर की वायर दिखाई थी, इनको क्या बोलते हैं, जो थिन वायर डेट गिव्स ऑफ लाइट। हमें इस जो ये ब्लू कलर की लाइट है इसी की वजह से लाइट यहीं से, ये जो मेन वायर है ना, जब ये चमकती है तभी लाइट प्रोड्यूस होती है, या हमें बिल्कुल उस मिरर से लाइट दिखाई देती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। और फिर ये जो हमारी 2 जिनके स्पॉट से जो हमारी ये 2 स्पॉट्स हैं ना, जिनकी हेल्प से हमारी ब्लू वाली वायर है, तो ये कहाँ पे होते हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये बीच में कुछ ऐसा शेप होती है। बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ, फिलामेंट आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखो, one of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb and the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base। तो इन्होंने बताया कि जो ये आपकी 2 वायर थी जिनके हेल्प से फिलामेंट अटैच था, एक तो मेटल के बेस से कनेक्ट होता है एंड एक बीच में जो सेंटर होता है वहाँ पे कनेक्ट होता है। जो बेस होता है बल्ब का वो क्या होता है, बेस एंड जो मेटल टिप होती है वो 2 टर्मिनल होते हैं बल्ब के। जैसे सेल के 2 टर्मिनल कहाँ पे होते हैं, देखो जैसे एक सेल का टर्मिनल ये होता है और दूसरे वाला ये
ये होता है आपका पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। यहाँ पे आपके बल्ब के केस में टर्मिनल कहाँ पे होता है, एक ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला टर्मिनल, डेट मीन्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बल्ब में थोड़ा सा डिफरेंट है, सेल में तो ऊपर नीचे दिखाई देता है बट बल्ब में एक साइड में होता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच ए वे डेट दे डू नॉट टच ईच अदर। मतलब देखो ये कुछ इस तरह से सेट आपके, ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं हो रहे। देखो ये वाली वायर तो यहाँ जा रही है और ये वाली डायरेक्ट नीचे, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आपका बल्ब भी फ्यूज हो सकता है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तभी हमारा सर्किट बनता है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट होते हैं तो जो बीच में केमिकल यूज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। बात समझ में आई। इसलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नेवर जॉइन दी टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। कभी भी इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल को ज्वाइन नहीं करना चाहिए विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू ए स्विच। मतलब कि ना तो हम उसमें स्विच यूज़ कर रहे हैं ना कोई बल्ब यूज़ कर रहे हैं, उनको सिंपली हम वायर को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिला रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो अंदर केमिकल है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि देखो इसके एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अब देखो ये सेल में मैंने एक वायर तो यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे ले आई, एक यहाँ से यहाँ। अब मैं अगर यहाँ पे बल्ब यूज़ करूँगी तो मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं विदाउट बल्ब यूज़ करें इन दोनों को मिला दूंगी तो क्या होगा, मेरा जो ये केमिकल है एक दूसरे को यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को चार्ज ख़त्म करता रहेगा और मेरा सारा केमिकल ख़त्म हो जाएगा विदाउट किसी पर्पज़ को कंप्लीट की। तो इसलिए बोलते हैं कि इनको कभी भी हमने क्या नहीं करना चाहिए, दोनों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, मतलब इलेक्ट्रिक सेल से हम कैसे बल्ब कनेक्ट करेंगे कल को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।